हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद परीक्षित। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 2 आवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड। चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है। स्टोरी कुछ शुरू होती है। द पुलिस कमिश्नर ऑफ गुवाहाटी मिस्टर अर्जुन राठौड़, यानी कि जो गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर हैं जो कि मिस्टर अर्जुन राठौड़ जी हैं, लीन्ड बैक इनटू द प्लस सीट ऑफ इट्स सॉफर्ड कार एंड साइड। वो लीन बैक करते हैं। लीन बैक का मतलब होता है कि वो पीछे की तरफ झुके। कहाँ झुके? इनटू द प्लस सीट। प्लस मीन्स होता है लग्जूरियस। लग्जूरियस जो सीट है उनकी कार की, उस पर जो है वो पीछे की तरफ झुके और उन्होंने जो है गहरी सांस ली। साइड मीन्स होता है गहरी सांस लेना। उन्होंने जो है गहरी सांस ली। यहाँ पर एक वर्ड दिया है सॉफर्ड, जिसका मतलब होता है कार विथ ड्राइवर, मतलब उनकी कार और उनकी कार में जो है कि ड्राइवर सहित कार। आगे दिया है थिकली वुडेड स्लोप्स विज्ड बाय एज अ कार ट्विस्टेड एंड टर्न्ड अप द डिजी ग्रेडियंट। मतलब डिजी ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एंगल, जो ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते थे वहाँ पर जो है अचानक से जो है उनकी कार जो है टर्न करती है, मतलब मोड़ पर जो है वो उनकी कार ट्विस्ट एंड टर्न होती है और वहाँ पर जो है थिकली जो वुडेड स्लोप्स हैं वहाँ पर जो है सन की आवाज़ करके जो है वहाँ से गुजरते हैं। ही वॉज गोइंग अप टू चेरापूंजी, और वो जो है चेरापूंजी की तरफ जा रहे हैं। वो चेरापूंजी जा रहे थे। श्रुति हिज डॉटर स्टडीड एट एन एक्सक्लूसिव रेजिडेंशियल स्कूल इन शिलोंग। श्रुति जो कि मिस्टर अर्जुन राठौड़ की बेटी है, वो जो है शिलोंग के ही रेजिडेंशियल स्कूल में जो है वो पढ़ाई करती थी। द हॉलीडेज़ हैड बिगन, और उसकी जो है छुट्टियां शुरू हो गई थी। एंड श्रुति वॉज स्पेंडिंग सम ऑफ इट एट हर फ्रेंड रिदालेंस होम इन चेरापूंजी। और श्रुति जो है अपनी कुछ छुट्टियां अपनी दोस्त रिदालिन के घर पर जो है मनाती है। मतलब छुट्टियों में वो जो है अपने दोस्त रिदालिन के घर जाती है, जो कि चेरापूंजी में ही है। रिदालिन एंड श्रुति वर बेस्ट फ्रेंड सिंस क्लास 3। जो रिदालिन और श्रुति हैं ये दोनों जो है क्लास 3 से ही जो है बेस्ट फ्रेंड थी। मतलब जब वो क्लास 3 में पढ़ाई करती थी तब से जो है ये बेस्ट फ्रेंड थी। मैनी अ टाइम, बहुत बार रिदालिन हैड इनवाइटेड हर फ्रेंड होम, और कई बार जो है रिदालिन ने अपनी दोस्त श्रुति को अपने घर पर बुलाया था, इनवाइट किया था। बट श्रुति's पेरेंट्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ हर स्टेइंग विथ फ्रेंड्स। लेकिन जो श्रुति के पेरेंट्स थे उन्होंने जो है उसको अपनी दोस्त के घर पर रहने के लिए अप्रूव नहीं किया था, यानी अनुमति नहीं दी थी अनटिल नाउ, अब तक। श्रुति एंड रिदालिन हैड बीन प्रोमोटेड टू क्लास 9th दिस ईयर, और इस वर्ष जो है श्रुति और रिदालिन जो है क्लास 9th में आ गए हैं। सो मिसेस दोखरुत, रिदालिन्स मदर, इसलिए जो मिसेस दोखरुत हैं जो कि रिदालिन की मदर हैं, सजेस्टेड दैट, उन्होंने सुझाव दिया कि द गर्ल्स वर ओल्ड इनफ टू स्पेंड अ फ्यू डेज टुगेदर, कि जो गर्ल्स हैं, जो ये दोनों बच्चियां हैं श्रुति और रिदालिन, वो जो है अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं और वो जो है अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। कुछ दिनों तक जो है वो अपना ख्याल रख सकती हैं। श्रुति's पेरेंट्स हैड रिलक्टेंटली एग्रीड। इन बातों को सुनकर जो श्रुति के पेरेंट्स हैं, जो श्रुति के माता पिता हैं, उन्होंने रिलक्टेंटली जो है इस बात पर एग्री किया। रिलक्टेंटली का मतलब होता है बिना इच्छा के, यानी अनिच्छा से जो है इस बात पर वे सहमत हुए। मिसेस दोखरुत अश्योर्ड देम, और मिसेस दोखरुत जो रिदालिन की मदर हैं उन्होंने जो है उन्हें भरोसा दिलाया, श्रुति के पेरेंट्स को ये भरोसा दिलाया दैट शी वुड कीप एन आई ऑन देम, कि वो जो है हमेशा उन पर जो है अपनी नज़र रखे रहेंगे, मतलब वो जो है उनका पूरा ख्याल रखेंगी। द फन डेज स्पेड बाय, अब जो फन डेज थे, जो छुट्टियों के दिन थे जो वो दोनों बच्चियां साथ में बिता रही हैं, स्पेड बाय मतलब वो उड़ गए, वो चले गए, जो उनके मज़े के दिन थे वो ख़त्म हो गए। एंड ऑल टू सून इट वॉज टाइम फॉर श्रुति टू गो होम, और जल्दी ही अब जो है श्रुति के अपने घर वापस जाने का समय हो गया है। श्रुति वॉज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, यहाँ पर जो श्रुति है दिया गया है कि वो अपने पिता के जो है आँखों का तारा है, मतलब कि श्रुति जो है अपने पिता की बहुत लाडली है।
अर्जुन couldn't wait to see her after an absence of several months। और अर्जुन जो उसके पिता हैं वो जो है इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कई कुछ महीनों के बाद से जो है श्रुति से मिलने जा रहे हैं, तो वो बहुत ही बेसब्र हैं। शुड हैव बीन चीयरफुल एंड स्माइलिंग। और क्योंकि वो काफ़ी दिनों बाद जो है श्रुति से मिलने जा रहे हैं, तो उनको चीयरफुल प्रसन्न होना चाहिए, मुस्कुराते हुए होना चाहिए। इंस्टेड ही लुक्ड एंग्जियस। बल्कि इसके अलावा वो जो है चिंतित थे, वो थोड़े से परेशान थे। द रीज़न फॉर हिज एजिटेशन वॉज अ लेटर फ्रॉम श्रुति। और जो उनका एजिटेशन है, एजिटेशन का मतलब होता है घबराहट, उनकी ये जो घबराहट है उसका कारण है वो एक लेटर जो कि श्रुति का लिखा हुआ था। श्रुति का एक लेटर था जिसकी वजह से ये घबराए हुए हैं। ही रिट्रीव्ड इट फ्रॉम हिज पॉकेट। उनको जो है ये जो लेटर है उन्होंने जो है श्रुति की पॉकेट से वो पाया है। एंड रीड इट फॉर द 100th टाइम एज द कार स्वर्ड अप द हिली रोड। और इसको जो है वो अब 100वीं बार 100th टाइम जो है वो रीड कर रहे हैं। मतलब 99 टाइम्स वो पहले रीड कर चुके हैं उस लेटर को। ऐसा क्या था उस लेटर में, और वो अभी भी जब अपने कार से ट्रैवल कर रहे हैं, श्रुति को ले आने के लिए जा रहे हैं उन हिली रोड से, तो उस टाइम पर भी जो है वो उस लेटर को रीड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा गया था। तो लेटर की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। लिखा है, डियर पापा, आई होप यू, मम्मी, ग्रैनी एंड द ब्रैड रोहित आर फाइन। मतलब कि उम्मीद करती हूँ कि आप, मम्मी और जो ग्रैनी है हमारी यानी ग्रैंड माँ, एंड द ब्रैड रोहित, और जो रोहित है, ब्रैड मीन्स होता है नॉटी चाइल्ड, नटखट लड़का, जो रोहित है, आप सब जो है अच्छे होंगे। आई एम ओके, मैं भी जो है ठीक हूँ। लास्ट नाइट ऑन द फ़ोन यू सेड दैट यू आर मिसिंग मी। और कल रात फ़ोन पर आपने कहा था कि आप मुझे मिस कर रहे हैं। आई मिस यू टू, मैं भी जो है आपको याद कर रही हूँ। एंड वॉन्ट टू गो होम, और घर जाना चाहती हूँ। येट देयर आर टाइम्स व्हेन आई डोंट फील लाइक गोइंग होम। फिर भी, हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आई नो दैट साउंड्स क्रेजी, और मुझे पता है कि ये बात जो है आपको अजीब लगेगी। सो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन, इसीलिए जो है मुझे अपनी बात को एक्सप्लेन करने दीजिए। पापा, रिदालेंस फैमिली एंड आवर फैमिली आर एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज़। मतलब उसने लेटर में लिखा है कि जो रिदालेन की फैमिली है और जो हमारी फैमिली है वो बहुत ही अलग हैं। उतना ही अलग जितना कि चॉक और चीज़ में अंतर है, उतना ही अंतर हमारे फैमिलीज़ में है। द दोखरुद बिलोंग्स टू द खासी ट्राइब हु आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड फ्लेक्सिबल। जो दोखरुद्स हैं, जो रिदालेन की फैमिली है, वो लोग जो है खासी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, बहुत ही प्रगतिशील हैं अपने कामों में भी और अपने विचारों में भी, एंड फ्लेक्सिबल। रिदालेंस मदर परसरा आंटी, जो रिदालेन की मदर हैं परसरा आंटी, इज़ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द ईस्ट काशी हिल्स डिस्ट्रिक्ट। जो उनका ईस्ट काशी हिल डिस्ट्रिक्ट है, यानी रिदालेन की जो मदर परसरा आंटी हैं वो जो है उनके ज़िले की जो है डीएम है, अपने ज़िले की वो डीएम है। एंड हर फादर मिस्टर दोखरुत रन्स अ टीवी चैनल। और जो उनके पिता मिस्टर दोखरुत हैं, रिदालेन के जो पिता हैं, वो जो है अपना टीवी चैनल चलाते हैं, उनका एक अपना टीवी चैनल है। हर मदर इज़ ए वेल नोन पर्सन हियर। और आगे वो लिखती है कि जो रिदालेन की मदर हैं वो यहाँ पर जो है एक वेल नोन पर्सन है। वेल नोन का मतलब होता है कि बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। जस्ट लाइक यू आर इन गुवाहाटी, वैसे ही जैसे कि गुवाहाटी में आप बहुत जाने माने हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर रिदालेन की मदर भी जो है एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। वेन एवर वी गो आउट टुगेदर, आगे उसने लिखा कि जब भी हम जो है एक साथ कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, आई सी पीपुल रनिंग टू ग्रीट आंटी। तो मैं देखती हूँ कि लोग जो है भाग कर आते हैं आंटी से ग्रीट करने के लिए, मतलब आंटी से मिलने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। ओपनिंग डोर्स फॉर हर, उनके लिए जो है दरवाजे खोलते हैं, उनकी गाड़ी की दरवाजे खोलते हैं। एंड क्लिकिंग हर फोटोग्राफ्स, और उनके जो है फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। एवरीवन रिस्पेक्ट हर बिकॉज शी डज़ अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन द डिस्ट्रिक्ट। आगे वो लिखती है कि हर कोई जो है उनका रिस्पेक्ट करता है, हर कोई उनका सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने ज़िले में जो है अपने ज़िले के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। इस वजह से जो है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं।
श्रुति ने जो है आगे अपने लेटर में लिखा, व्हाट सरप्राइज्ड मी इज़ दैट सी इज़ रिस्पेक्टेड एज मच आउटसाइड एज इनसाइड हर होम। उसने लिखा कि जो बात मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करती है, जो बात मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करती है, वो ये है कि सी इज़ रिस्पेक्टेड एज मच, जितना जो है रिदालिन की मदर का रिस्पेक्ट, उनका सम्मान जो है जितना घर के अंदर होता है उतना घर के बाहर होता है, उतना ही रिस्पेक्ट जो है उनको अपने घर के अंदर भी मिलती है। मिस्टर दोखरूथ's मदर लिव्स विद देम जस्ट लाइक आवर ग्रैनी डज। और उसने लिखा कि जो मिस्टर दोखरूथ की मदर हैं, यानी जो रिदालिन की दादी माँ हैं, वो जो है उनके साथ ही रहती हैं, उनके परिवार में उनके साथ ही रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी दादी माँ हमारे साथ रहती हैं। व्हेन आंटी इज़ होम, उसने लिखा कि जब आंटी घर पर होती हैं, सी मैनेजेस द एंटायर हाउस होल्ड, तो वो जो है पूरे परिवार को संभालती हैं। बट व्हेन सी इज़ इन ऑफिस और टूरिंग, लेकिन जब वो ऑफिस में होती हैं या फिर किसी ज़रूरी काम से बाहर गई हुई होती हैं, रिदालिन्स ग्रैंड मदर स्टैंड्स इन फॉर हर, तो रिदालिन की जो ग्रैंड मदर है वो उनकी जगह खड़ा होती है, मतलब उनकी जिम्मेदारियाँ जो है वो रिदालिन की ग्रैंड माँ पूरा करती हैं। बट आई हैव नेवर हर्ड द ओल्ड लेडी कंप्लेन, लेकिन मैंने कभी भी जो है उस ओल्ड लेडी को, यानी उसकी दादी माँ को किसी तरीके की शिकायत करते नहीं सुनी है। आई डोंट रिमेंबर रिदालिन्स ग्रैंड मदर स्कॉल्डिंग, और मुझे याद ही नहीं है कि कभी रिदालिन की ग्रैंड मदर ने जो है उसकी मदर को स्कॉल्ड किया होगा, मतलब डांटा होगा। मतलब ऐसी चीज़ें जो है उसके घर में नहीं होती, कभी भी उसकी दादी माँ जो है उसकी मदर को डांटती नहीं है, या फिर कभी भी जो है परसरा आंटी से उसकी दादी माँ बात करते वक्त जो है वो कभी भी अपनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, मतलब वो बहुत ही पोलाइटली बात करती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उनके साथ बिहेव करती हैं। आई हैव ऑलवेज हेटेड इट व्हेन ग्रैनी शाउट्स एट मम्मी। आगे उसने लिखा कि और मुझे हमेशा से जो है बहुत नफ़रत होती है जब भी जो है हमारी दादी माँ मेरी मम्मी को डांटती हैं, एंड मेनी अ टाइम विदाउट रीज़न, और बहुत बार तो बिना किसी कारण के। मतलब जो श्रुति है उसने अपने परिवार में देख रखा है कि जो उसकी दादी है वो अक्सर उसकी मम्मी को जो है डांटा करती हैं, और कभी कभार तो बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के भी जो है वो उसको डांटती हैं, जो बात जो है श्रुति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। बिसाइड्स ग्रैनी सेज, और इसके अलावा जो उसकी ग्रैनी है, जो श्रुति की दादी माँ, वो कहती हैं कि इट्स अ ट्रेडिशन, कि यह एक परंपरा है, दैट सी एंड मम्मी ईट मील्स ओनली आफ्टर यू एंड रोहित एंड आई ईट। और आगे वो कहती है कि जो हमारी दादी माँ हैं उनका कहना है कि ये हमारी परंपरा है कि दादी माँ और मम्मी तभी खाना खाएंगी जब आप, रोहित और मैं खाना खा लें। नॉट ओनली दैट, और इतना ही नहीं, सी डजंट लेट मी टेक एन एक्स्ट्रा हेल्पिंग ऑफ एनी डिश रोहित, एनी डिश अंटिल यू एंड रोहित डिसाइड वेदर यू वांट एनी ऑफ इट और नॉट। आगे उसने लिखा कि इतना ही नहीं, बल्कि वो जो है मुझे खाना खाते टाइम किसी तरीके की एक्स्ट्रा हेल्पिंग नहीं लेने देती है। कहने का मतलब है कि अगर मुझे और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो मुझे वो चीज़ें तब तक नहीं मिलती हैं जब तक कि मैं आपसे, मतलब अपने पापा से और रोहित से ना पूछ लूँ कि वो चीज़ें उनको चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बाद ही मैं जो है उन चीज़ों को ले सकती हूँ। आई फील दैट इज़ अनफेयर, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अनफेयर है, मतलब ये उचित नहीं है। बट ग्रैनी सेज, लेकिन जो दादी माँ है वो कहती हैं कि बॉयज़ कम फर्स्ट, मतलब लड़के जो है पहले आते हैं। वाई पापा, ऐसा क्यों? हियर वी ईट ऑल आवर मील टुगेदर। और आगे जो है वो रिदालिन की फैमिली के बारे में बता रही है कि जब हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर जो है हम लोग एक साथ खाना खाते हैं। नो बडी कम्स बिफोर एनी वन एल्स, और यहाँ पर कोई भी जो है किसी से पहले नहीं आता है, कोई किसी से पीछे नहीं आता है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि सबको जो है बराबर का हक है। डिस्पाइट बीइंग फीमेल, और महिला होने के बावजूद भी रिदालिन, हर ग्रैंड मदर, परसरा आंटी एंड आई कैन ईट वॉट एवर वी वॉन्ट। और उसने लिखा कि महिला होने के बावजूद भी मैं, रिदालिन, उसकी ग्रैंड माँ और उसकी जो मदर हैं, हम जो है जो भी कुछ हमारा मन होता है खाने का हम खाते हैं, और जितना मन होता है हम उतना खाते हैं। इनफैक्ट दोखरूथ अंकल हैज़ अरेंज। और आगे उसने लिखा कि जो दोखरूथ अंकल है, जो रिदालिन के फादर हैं, उन्होंने जो है रिदालिन के लिए और उसके भाई के लिए, उन दोनों के लिए ही जो है फुटबॉल कोचिंग, जो उनका हॉलीडेज चल रहा है उसमें जो है उन दोनों बच्चों का उन्होंने जो है फुटबॉल कोचिंग में दाखिला कराया है। और अंकल जो है अपने बच्चों को जो स्पेशल डाइट पर रख रहे हैं, जो उनकी स्पेशल डाइट है वो फ्रूट्स और मिल्क की है, ताकि जिससे जो है उनका स्टेमिना बिल्ड हो सके।
बट आवर ग्रैनी, फिर वो अपने बारे में बता रही है श्रुति की जो हमारी ग्रैनी है, जो हमारी ग्रैंड माँ है, गिव्स मी जस्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क, वो मुझे जो है सिर्फ 1 ग्लास दूध देती हैं ताकि रोहित को जो है 2 ग्लास दूध मिल सके। सी बिलीव्स, और उनका मानना है कि रोहित को जो है इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब दूध की जो है ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो जो है टॉल और स्ट्रॉन्ग बन सके। व्हाट अबाउट मी, और मेरा क्या, मतलब क्या मुझे टॉल या स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है, क्या मुझे ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है, क्यों हर बार जो है बॉयज़ को ही, मेरे भाई को ही प्राथमिकता मिलती है मेरे घर में। तो धीरे धीरे अब स्टोरी में समझ में आ रहा है कि क्या कारण था कि जो है श्रुति अपने घर वापस जाना नहीं चाहती है। आगे उसने अपने लेटर में लिखा, ड्यूरिंग मील टाइम्स, यानी भोजन के दौरान, आई हैव ऑफन हर्ड, मैंने अक्सर देखा है, मैंने अक्सर सुना है, जो दोखरुत अंकल हैं वो पर्सना आंटी से उनके विचार, उनके क्या व्यूज़ हैं, उनके क्या विचार हैं किसी टॉपिक को लेकर, ये हमेशा जो है अंकल उनसे जानना चाहते हैं अबाउट मैनी थिंग्स, कई बारे में, कई चीज़ों के बारे में, कभी कभी तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या फिर कोई न्यूज़ जो कि उनके चैनल पर प्रसारित होने वाली है उसके बारे में जो है वो पर्सना आंटी से डिस्कस करते हैं और उनके विचार जानना चाहते हैं। जस्ट अबाउट वेदर दे शुड बाई द लेटेस्ट टीवी मॉडल, और घर की भी हर छोटी चीज़, छोटी बड़ी चीज़ें, जैसे कि कौन सा टीवी मॉडल ख़रीदना या फिर घर में क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या करना बेहतर होगा, क्या चीज़ें लेना बेहतर होगा, ये सारी चीज़ें जो है जो दोखरुत अंकल हैं वो पर्सरा आंटी से डिस्कस करते हैं। वाई डोंट यू एवर आस्क व्हाट मम्मी थिंक्स और वांट्स, और आगे वो लिखती है कि पापा आप क्यों कभी मम्मी से नहीं पूछते हैं कि मम्मी क्या चाहती है या फिर मम्मी क्या सोचती है। आफ्टर ऑल शी इज़ अ ग्रेजुएट, और हालांकि जो उसकी मम्मी है, जो श्रुति की मदर है, वो ग्रेजुएट हैं एंड हैज़ वॉन अवार्ड, और शादी से पहले जो है डिज़ाइनिंग की फील्ड में जो है उनको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। आई एम श्योर, और आगे वो लिखती है कि मुझे पक्का पता है उनके भी जो है अपने कुछ विचार होंगे, क्या आप उन्हें जानना नहीं चाहते हैं। आई डू, लेकिन मैं तो जानना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी किसी चीज़ के बारे में क्या सोचती हैं, किसी टॉपिक के बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या चाहती हैं। आई हैव ऑलवेज़ वॉन्डर्ड वाई यू डिड नॉट लेट मम्मी ओपन हर ज्वेलरी बुटीक। आगे उसने लिखा कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप मम्मी को जो है उनका ज्वेलरी बुटीक क्यों खोलने नहीं देते हैं, मतलब उसकी मम्मी जो है वो अपना ज्वेलरी का बुटीक खोलना चाहती हैं लेकिन उसके जो फादर हैं वो इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते हैं। आफ्टर ऑल सी स्पेंड 2 years क्वालिफाइंग फॉर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। आगे उसने लिखा कि और मम्मी जो है उन्होंने जो है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में जो है 2 साल का कोर्स कर रखा है। यस आई डिड हियर हर, और उसने आगे लिखा कि मैंने सुना है कि मम्मी को जो है आपसे रिक्वेस्ट करते सुना है एक रात कि मेरी मम्मी आपसे ज्वेलरी बुटीक खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन आपने जो है मना कर दिया ये कहकर कि अगर वो अपना काम शुरू करेंगी तो वो अपने काम में ज़्यादा बिजी हो जाएंगी और वो रोहित और मेरा ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन पापा ये गलत है, हम जो है अब क्वाइट कैपेबल हैं, मतलब हम जो है अब काफ़ी जो है बड़े हो गए हैं और अब जो है हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं तो जो है अपने स्कूल पर होती हूँ, मैं तो घर पर भी नहीं होती हूँ कि मेरा ख्याल जो है मम्मी को रखना पड़ेगा। और जो रिदालिन है वो जो है अब आलसी और बिगड़ैल होता जा रहा है। आलसी और बिगड़ैल क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जो है उसकी मदर उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं, इसकी वजह से जो है वो बिगड़ैल होता जा रहा है। ही शुड बी मोर इंडिपेंडेंट। और आगे उसने लिखा कि जो उसका ब्रदर है उसको जो है इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, आज़ाद होने की ज़रूरत है, जो है वो अब जो है अपने मदर के भरोसे न रहे। आगे लेटर में श्रुति ने लिखा कि लेट मम्मा फॉलो हर ड्रीम्स, कि आप प्लीज़ जो है जो मेरी मदर हैं उनको जो है उनके सपने पूरे करने दीजिए। पापा आई विल लर्न टू फॉलो माइन फ्रॉम हर, और मैं जो है अपने सपने को पूरा करना जो है उनसे सीखूंगी कि किस तरीके से जो है अपने सपनों को पूरा किया जाता है। डिड यू नो दैट व्हेन परसरा आंटी मैरिड अंकल, और आगे उसने लिखा कि क्या आपको पता है कि जब परसरा आंटी यानी जो रिदालिन की मदर है जब उनकी शादी हुई थी अंकल से, वॉज स्टिल स्टडिंग इन कॉलेज, उस टाइम पे जो है वो अभी भी कॉलेज में पढ़ रही थी, मतलब अभी उनकी पढ़ाई चालू थी। इट वॉज अंकल्स पेरेंट्स हु इनकरेज्ड हर टू कम्प्लीट हर स्टडीज़। और आगे उसने लिखा कि जो अंकल के जो पेरेंट्स थे यानी जो रिदालिन के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने जो है परसरा आंटी को इनकरेज किया ताकि वो अपनी आगे पढ़ाई जो है कंप्लीट करें और आईएएस एग्ज़ामिनेशन की जो है तैयारी करें और इस एग्ज़ाम को दें। और जब उन्होंने जो है अपने एग्ज़ाम को पास कर लिया तो उनको जो है अपनी ट्रेनिंग के लिए कोलकाता जाना पड़ा था। और उस टाइम पे जो है रिदालिन एक छोटी बच्ची थी, मतलब रिदालिन जो है अभी छोटी थी। और उस टाइम पे जब उसकी मदर अपनी ट्रेनिंग के लिए कोलकाता गई तो रिदालिन की जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने जो है उसका देखभाल किया था। उस छोटी बच्ची जो रिदालिन थी उसका देखभाल जो उसकी ग्रैंड मदर ने किया था। आंटी
जब तक जो है आंटी ने अपना ट्रेनिंग क्यों ख़त्म किया था। आई कैंट इमेजिन ग्रैनी लुकिंग आफ्टर मी, और फिर वो अपने बारे में लिखती है कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ग्रैनी इस तरीके से मेरा जो है देखभाल करती। सी वुड स्कॉल्ड मी सो मच, वो मुझे इतना डांटती दैट आई वुड रन अवे, कि मैं जो है भाग जाती। एंड दैट्स द पॉइंट, उसने लिखा कि और यही पॉइंट है, यही कारण है, टुडे आई फील लाइक रनिंग अवे, कि आज जो है मुझे लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊँ। कहाँ से भाग जाऊँ? अपने घर से भाग जाऊँ, अपनी फैमिली से भाग जाऊँ। व्हाट शुड आई डू पापा? और आगे उसने लिखा कि मुझे क्या करना चाहिए पापा, मैं क्या करूँ? इन स्कूल दे टेल अस गर्ल्स आर डूइंग बेटर दैन बॉयज़ इन एवरी फील्ड टुडे। और स्कूल में जो है कि बताया जाता है कि आज के टाइम में जो है लड़कियां जो है लड़कों से अच्छा कर रही हैं। हर क्षेत्र में जो है लड़कियों की जो परफॉर्मेंस है वो लड़कों से बेटर है। बट आई फील दैट, लेकिन उसने लिखा कि लेकिन मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है, गर्ल्स आर नेदर बेटर नॉट वर्स दैन बॉयज़, की जो लड़कियां हैं वो ना तो लड़कों से बहुत ही अच्छी हैं और ना ही लड़कों से जो है कम है। मतलब लड़कियां जो है लड़कों के बिल्कुल बराबरी में हैं। ऑल आई नो इज़ वी कैन नॉट बी कॉल्ड द वीकर जेंडर। और उसने लिखा कि कुल मिलाकर मुझे इतना ही पता है, मैं बस इतना ही जानती हूँ कि जो लड़कियां हैं उनको वीकर जेंडर नहीं कहा जा सकता, उनको जो है कमज़ोर की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। वी आर हाफ द वर्ल्ड्स पीपल, हम जो हैं समाज का आधा अंग हैं। सो वी डिज़र्व आवर शेयर ऑफ हाफ ऑफ इट, इसीलिए क्योंकि हम समाज का आधा हिस्सा हैं तो समाज में जो है हमारा आधा हिस्सा जो है, हमारा आधा हक होना चाहिए, आधा जो है हमारा शेयर होना चाहिए। नॉट एज मच एज आवर फादर ब्रदर हस्बैंड एंड सन थिंक वी शुड हैव, उतना नहीं जितना कि हमारे फादर ब्रदर हस्बैंड या फिर हमारे सन जो है हम सोचते हैं, मतलब हमारे बारे में सोचते हैं कि सिर्फ इतना ही इनका हिस्सा है। कहने का मतलब है आज भी जो है हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि शादी के पहले ये तुम्हारा घर नहीं है, शादी के बाद जो ससुराल होगा वो तुम्हारा घर होगा। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ जाने पर पता चलता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो मतलब तुम किसी और घर से आई हो। तो इस तरीके की मानसिकता जो है आज भी हमारे समाज में जो पुरुष वर्ग हैं उनके अंदर है। तो जो उनका मानना है कि इनका कोई शेयर नहीं होता या फिर इनका सिर्फ इतना ही शेयर है, इतना ही हिस्सा है, मुझे सिर्फ उतना नहीं चाहिए बल्कि जितना हमारा हक है उतना हिस्सा हमें जो है अपना चाहिए। नो टुडेज़ वुमेन मस्ट हैव हर शेयर, और आगे उसने लिखा कि नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, जो आज की औरतें हैं उनका जो है अपना खुद का जो है शेयर होना चाहिए, खुद का हिस्सा होना चाहिए, हर हाफ ऑफ द वर्ल्ड, उनकी जो है उनकी आधी दुनिया होनी चाहिए। यू मस्ट बी पजल्ड, आप जो है ज़रूर परेशान होंगे, आप परेशान हो गए होंगे। थिंकिंग व्हाट इज़ श्रुति सेइंग, यह सोचकर कि श्रुति क्या कह रही है। आई मीन मेरा मतलब है वी शुड गेट, हमें मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, आवर हाफ ऑफ द स्पेस इवन इफ़ वी हैव टू ग्रो फ्लावर्स इन रॉक्स। हाफ ऑफ द स्पेस मतलब जो है हमें अपनी आधी जगह, आधी दुनिया चाहिए, भले ही हमें जो है पहाड़ों में फूल उगाने पड़े, मतलब कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े, लेकिन हमें जो है अपना वो आधा स्पेस चाहिए। और हाफ ऑफ व्हाट द वर्ड्स गिव्स, और हमें जो है उस चीज़ में भी आधा हिस्सा चाहिए जो है समाज जो हमको देता है, समाज जो हमको देता है उसमें भी हमें आधा हिस्सा चाहिए। वी हैव एंड वी गिव बैक टू द वर्ल्ड, और वही आधा हिस्सा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी जो है हम समाज को देंगे। आवर हाफ ऑफ द फूड ऑन द टेबल, टेबल पर रखा जो भोजन है उसमें भी आधा हिस्सा चाहिए। एंड हाफ ऑफ ऑल ड्यूटीज़, और जो ऑल ड्यूटीज़ है और जो सारी ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, उसमें भी जो है हमारा आधा हिस्सा होना चाहिए। मतलब जो है हम अपने ड्यूटीज़ को भी जो है उतनी ही शिद्दत से निभाएंगे, अपने कर्तव्य को। और आगे उसने लिखा कि हाफ ऑफ राइट मतलब आधा अधिकार, किस चीज़ का, टू स्पीक अप फॉर आवर बिलीव्स, मतलब किसी चीज़ के बारे में हमारी क्या राय है, हमारी क्या सोच है, हमारे क्या बिलीव्स हैं, उसको भी जो है बोलने का, बताने का, शेयर करने का अधिकार जो है हमें चाहिए। इवन इफ़ वी आर प्रूव्ड रॉन्ग, भले ही हम गलत साबित हों, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हमको बोलने का तो मौका चाहिए, हम भी अपने विचार जो है लोगों के सामने रख सकें कि हमारी क्या राय है। आगे उसने लिखा अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अवसर है, जो करियर बनाने का अवसर है, इसमें भी जो है हमें अपना जो है आधा अधिकार चाहिए। वॉट एवर वी मेक ऑफ देम, हम भले जो है
कुछ भी जो है अपना करियर बनाए, लेकिन हमें जो है करियर बनाने का अधिकार भी होना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन जो है, कोई हमारा रिलेटिव, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई ना डिसाइड करे कि हमें जो अपना करियर कैसे चुनना है, बल्कि वो चुनने का अधिकार भी जो है हमें होना चाहिए। आगे उसने लिखा कि हाफ ऑफ मेकिंग डिसीज़न जो निर्णय लेने का अधिकार है वो भी जो है हमें चाहिए। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी डिसीज़न लेते हैं, उसको जो है निभाने का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी अधिकार हमको चाहिए। वी वांट आवर हाफ नाउ, हम जो है अब अपना शेयर, अपना आधा हिस्सा चाहते हैं। वी हैव वेटेड टू लॉन्ग, और हमने जो है बहुत इंतज़ार किया है। आई थिंक व्हेन मेन ऑल ओवर द वर्ल्ड लर्न टू रिलिंक्विश, उसने कहा कि मुझे लगता है कि जब पूरी दुनिया के जो पुरुष वर्ग हैं वो सीख जाएंगे रिलिंक्विश करना। रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना सीख जाएंगे। हमारा आधा हिस्सा हमारे लिए जब वो छोड़ना सीख जाएंगे, दिस विल बी अ ट्रूली हैप्पी वर्ल्ड, तो हमारा जो समाज है, जो हमारी दुनिया है, वो वास्तव में एक ट्रूली हैप्पी वर्ल्ड बन जाएगी। द काइंड ऑफ वर्ल्ड आई हैव सीन इन रिदालिन्स होम, ठीक वैसी ही दुनिया, जिस तरीके की दुनिया जो है मैंने रिदालिन के घर पर देखी है। रिदालिन के घर पर जैसा माहौल है, अगर हमें जो है अपना अधिकार इस तरीके से मिलेगा तो हम भी जो है वैसी दुनिया जी पाएंगे। पापा वाई कांट वी हैव अ होम लाइक दैट। और आगे उसने लिखा, उस लेटर के आखिर में उसने लिखा कि क्यों हमारा घर जो है रिदालिन के घर के जैसे नहीं हो सकता है। योर लविंग डॉटर श्रुति। और इस तरीके से जो है उसका लेटर जो है यहाँ पर एंड हो जाता है। फिर जब लेटर एंड होता है तो उसके आगे स्टोरी दे रखी है कि दैट नाइट, उस रात जो मिसेस राठौड़ हैं उन्होंने जो है स्पेशल फूड बनाया है, क्योंकि श्रुति के पापा उसको लेने गए। तो जब क्योंकि वो जो है श्रुति को लेकर आज वापस आएंगे, तो श्रुति के वापस आने की खुशी में उसकी मदर ने जो है उसके लिए कुछ स्पेशल डिश बनाया हुआ है। व्हेन डिनर वॉज लेड, जब डिनर परोसा गया, मतलब जब खाना परोसा गया, अर्जुन हेल्प्ड हिज सरप्राइज्ड वाइफ, तो अर्जुन ने जो है अपने वाइफ की हेल्प की। और क्योंकि भोजन को परोसने में, डिनर को सर्व करने में उन्होंने हेल्प की, इससे जो है उनकी वाइफ और उनकी मदर जो है सरप्राइज्ड थी। मदर इनटू चेयर्स एट द टेबल, चेयर पर बैठी उनकी मदर और उनकी वाइफ जो है काफ़ी सरप्राइज थी। ही सर्व देम फूड बिफोर फिलिंग हिज ओन प्लेट, और जो उसके पापा हैं उन्होंने जो है बाकी सबको जो है खाना परोसा, अपनी मदर को, अपनी वाइफ को और श्रुति को अपनी प्लेट में खाना परोसने से पहले। द फैमिली एट इन स्प्लेंडिड हार्मोनी, और पूरे परिवार ने जो है बिल्कुल शानदार भोजन किया। हारमोनी का मतलब होता है सद्भाव, गुडविल के साथ जो है अपना डिनर ख़त्म किया। एंड एवरी मॉर्सल टेस्टेड ह्यूमनली, मॉर्सन का मतलब होता है हर एक निवाला, और जो उनके खाने का जो निवाला था वो जो है उनको बहुत ही उत्तम लग रहा था, क्योंकि वो खाना जो है सद्भाव के साथ परोसा गया था और सब जो है एक साथ मिलकर खुशी खुशी खाएं। फाइनली व्हेन दे वर टू सैटिस्फाइड टू ईट इवन वन मोर स्पून ऑफ एक्सीलेंट केसर हलवा, और अपना डिनर ख़त्म करने के बाद, भरपेट डिनर करने के बाद उन्होंने जो है केसर हलवा खाया। उसके बाद से जो है अर्जुन टर्न्ड टू हिज वाइफ, अर्जुन जो है अपनी वाइफ की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम तुम्हारा ज्वेलरी का जो है बुटीक शुरू करें, ज्वेलरी का बुटीक जो है चालू करें, खोलें। ग्रैनीज आइज नियरली पॉप्ड आउट बट श्रुति's फेस स्प्लिट इनटू अ वाइट स्माइल। अब ये बात सुनकर जो ग्रैनी, जो उसकी ग्रैंडमा है, उनकी जो है आंखें जो हैं वो बिल्कुल बाहर आने वाली थी। मतलब इस बात से जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी कि अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो उनकी आंखें जो है बिल्कुल पॉप आउट, बाहर निकलने वाली थी। लेकिन जो श्रुति का फेस था, श्रुति के में फेस पर जो है एक वाइड स्माइल थी, एक अच्छी सी मुस्कान थी। आवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड सी मस्ट, और उसने जो है धीरे से बोला मस्ट। उसने सोचा जो है कि मस्ट मीन्स होता है थॉट, उसने सोचा कि जो है ये है हमारी आधी दुनिया। थ्रिल्ड, और वो जो है रोमांचित, यानी कि वो जो है खुश हो गई। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी जो लेसन 2 की थी, हाफ ऑफ द वर्ल्ड। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। कुछ एडवाइस अगर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिखें। चलिए फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।